कांग्रेस सोशल मीडिया टीम में बम्पर भर्तियां। सोशल मीडिया टीम का होगा पुनर्गठन। नियुक्ति के लिए पैरामीटर भी तय। फेसबुक पर होना चाहिए 4000 फॉलोवर, ट्विटर पर 200 फॉलोवर होना जरूरी, इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोवर जरूरी, 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप पर होना जरूरी। रोजाना 4 घंटे से ज्यादा समय पार्टी को देना होगा। नियुक्ति से पहले होगा वेरिफिकेशन। संपूर्ण मध्य प्रदेश में होंगी नियुक्तियां। युवाओं को साथ कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में है। क्या है पूरी भर्ती प्रक्रिया का मसौदा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जनता के मुद्दों को सामने लाता है, जिससे जनता हमारे पास जिस तरीके से वीडियोस बना के भेजती है, जिसका रिजल्ट यह है कि हमारे पास इस समय लाखों लोगों का डेटा है जो हमसे जुड़ना चाहता है। तो हम सबको जिम्मेदारियां देना चाहते हैं आने वाले चुनाव में, जिसके लिए सोशल मीडिया विभाग का वापस पुनर्गठन हो रहा है। हमने इसलिए क्राइटेरिया रखा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब होना चाहिए, इतने फॉलोअर्स होना चाहिए। तो ये एक नियमित प्रक्रिया है। इधर कांग्रेस की भर्ती प्रक्रिया पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कहा कि जब तक सत्ता में थे तो कोई भर्ती नहीं निकाली, आज निकाल भी रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। जब सरकार में थे तो एक भी भर्ती निकाली नहीं, पूरे प्रदेश में बैकलॉग बढ़ा दिया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ा दी। अब भर्तियां निकाल रहे हैं, वो भी अपने मतलब की। बहुत नुकसान किया कांग्रेस की उस 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश का। नौजवानों को एक बड़े बेरोजगारी की तरफ धकेलने का काम इन्होंने किया। कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए मिशन 23 फतह करने का सपना भी देख रही है। हालांकि ये वही कांग्रेस है जिसे तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय बैंड बजाने और ढोल चराने के रोजगार देने पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। अब कांग्रेस को इस कवायद का कितना फायदा आगामी समय में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बम्पर भर्तियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या सोशल मीडिया के जरिए सत्ता तक पहुंचेगी कांग्रेस? युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने में कितना कारगर होगा नया फॉर्मूला? क्या सोशल मीडिया की मजबूती से मजबूत होगा कांग्रेस का संगठन? कांग्रेस के सोशल प्लान पर क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को कांग्रेस से जुड़ने के लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है। सोशल मीडिया सेल का पुनर्गठन होगा और जो उस क्राइटेरिया में आएंगे, जिनके फेसबुक पर 4000 फॉलोअर हों, ट्विटर पर 200 और इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर होंगे, 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में जिनका कनेक्शन होगा, वो पात्रता रखेंगे। और जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ इत्तेफाक रखते हैं वो सोशल मीडिया सेल से जुड़कर कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये एक नवाचार कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तंज कसा और कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। भर्तियां भी निकाली तो अपने स्वार्थ के लिए, स्थान भी दिया तो अपने स्वार्थ के लिए। जब सरकार में थी कांग्रेस तो 15 महीने में एक भी भर्ती नहीं की, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, तमाम तरह की बातें मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। कांग्रेस सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से अच्छा खासा मुकाबला कर रही है। कांग्रेस कई जगहों पर आगे है, लेकिन मीडिया हटा दें और उस पर से सिर्फ सोशल पर फोकस करें तो समाज में कांग्रेस कितनी सक्रिय है, ये बड़ा मसला है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सिद्धार्थ राजावत जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जी,
4,000 फेसबुक पर फॉलोअर, ट्विटर पर 200, इंस्टाग्राम पर 500, 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ेगा? देखिए नवीन जी, ये कांग्रेस पार्टी को क्या करना है कि डूबती नैया को कौन से तिनके का सहारा। और कांग्रेस वैसे भी नवीन जी मीडिया में, क्योंकि आप जैसे पत्रकार हैं जो बराबरी के मंच सभी दल को देते हैं, कांग्रेस को वहां जगह मिल जाती है। तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, पत्रकार वार्ता में, समाचार पत्रों में या टीवी चैनल पर। आपने जिक्र किया जनता के बीच कहाँ कांग्रेस पार्टी, जमुना देवी जी से लेकर गोविंद सिंह जी तक नेता प्रतिपक्ष की यात्रा पहुंच गई। पर इन 18 सालों में जब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही, मध्य प्रदेश में आपको भी नवीन पर्याप्त अनुभव है मध्य प्रदेश की राजनीति का, कोई एक बड़ा जन आंदोलन कांग्रेस पार्टी का इस मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नाते, कमलनाथ जी भी नेता प्रतिपक्ष रहे, ये बात अलग, कोई विदेश में ज्यादा रहते, विधानसभा में कम रहते, कोई बड़ा मौलिक चिंतन विमर्श सुधार मध्य प्रदेश के विकास के कल्याण के लिए 15 महीनों के अवसर मिले तो उन अवसर में क्या प्रारंभ किया, ढोर चराने का प्रशिक्षण, बैंड बजाने का प्रशिक्षण। तो लोगों ने किसी बैंड बजाई देश भर में कांग्रेस की सबके साथ 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा और तमाम प्रकार के वादे उन पर बहुत चर्चा होती है। और हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के कर्णधार कब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखेंगे। हर पराजय के बाद ये बताना कि हम जीते, प्रशासनिक बाहुबल। अभी तो नवीन जी चुनाव में ईवीएम का रोना नहीं रोया, क्योंकि वो नगर पालिका, नगर परिषद, जिला सरकार के चुनाव तो मतपत्र से हुए थे। नगर निगम में भी महापौर जबलपुर मुरैना का बनाने के बाद वहां पार्षद भारतीय जनता पार्टी जगह छोड़कर बाकी 14 जगह जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मेजोरिटी है। तो कांग्रेस नवीन जी जो निष्पक्ष तौर पर जो मीडिया महसूस करता है, जनता महसूस करती है कि जन सरोकार के मुद्दों से कांग्रेस का समर्थन, समन्वय, संवाद तीनों नहीं। और यही कारण है कि जब कमलनाथ जी कहाँ नवीन जी, तो आप कैजुअल पॉलिटिशियन के आप आधा टाइम विदेश में रहें, आधा टाइम कभी उपचार के लिए विदेश जाएं, कभी दिल्ली में रहें। कोई यदि कांग्रेस पार्टी के मूवमेंट की कथित तौर पर कॉल होती दिखावे के लिए, तो उसमें आप गाड़ी में बैठे हाथ चलाएं टाटा, हेलीकॉप्टर जाएं टाटा, हेलीकॉप्टर के नीचे भाई साहब उतरते नहीं। तो आप यदि हेलीकॉप्टर में बैठकर मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल की राजनीति करोगे, जहाँ 70% मध्य प्रदेश गाँव में है, तो वहां इस प्रकार के कितने भी यत्न प्रयत्न करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में डाल सकते हो कि कमल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं इस पर डंका बजा देंगे कमलनाथ जी और ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही लोग थे, कहते थे 15 अगस्त को झंडा कराएंगे, 28 सीटों के चुनाव थे, 19 जीती भारतीय जनता पार्टी ने इनके तमाम प्रकार के झूठे आरोप और प्रलाप के बाद। तो ये कुछ भी करें नवीन जी, ये जिस प्रकार वेरिफिकेशन कराएंगे उनका, ऐसा क्या नौकरी पे रख रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो। वैसे कमलनाथ जी के बारे में नवीन जी ये भी चर्चा है, पता नहीं कितना सत्य है, मेरा तो कभी उनसे संपर्क रहा नहीं, कांग्रेस पर रहा है कि वहां वेतन की व्यवस्था चलती है। कुछ प्रवक्ताओं का अभी मूल्यांकन का भी छपा था, नहीं उसमें इसमें ये भी है 4 घंटे कम से कम कांग्रेस को देने पड़ेंगे। तो वो पैसे में देंगे, फ्री में देंगे नवीन जी, ये तो बात क्यों करना। ये अभी सिद्धार्थ जी से पूछ लेता हूँ। और फिर कुछ मूल्यांकन हुआ था सर, कुछ प्रवक्ताओं की 0 मिले, किसी को 3, किसी की माइनस मार्किंग, उपाध्यक्षों का पत्ता साफ। तो इन सब चीजों से कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भरमा सकते हैं, दिल्ली के अपने मालिकों को कह सकते हैं कि बहुत एक्टिविटी, बहुत काम हो रहा है, बाकी नतीजा कुछ नहीं होना नवीन जी। समझ लेता हूँ। सिद्धार्थ जी, ये जो नया सोशल मीडिया पुनर्गठन का विचार है, क्या है इसके पीछे की क्या सोच है, कैसे बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस को? देखिए पुरोहित जी, ये स्पष्ट है। अभी पंकज भाई जो बोल रहे थे उनके भी सवालों का जवाब दूंगा। जैसे उन्होंने बोला कमलनाथ जी के लिए भाई साहब, तो मैं बोलूं कि जो नए भाई साहब थे, पुराने भाई साहब हो गए, चलो उनको भाई साहब बोलना तो आया महाराष्ट्र से, नहीं तो महाराष्ट्र पे ही सुई अटकी रहती थी। सर प्रथम तो मैं, अभी इन्होंने इतने सारे सवाल किए, मैं आपका भी जवाब दूंगा। पंकज भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पुराने हो गए भाई साहब, जो कांग्रेस में बेचैनी और घुटन महसूस कर रहे थे, और वो जो अतिथि शिक्षक थे जिनके लिए वो रोडों पर उतरना चाह रहे थे चंदेरी में, उनका क्या हुआ? जरा आप इनसे भी ये पूछिए। आप बात कांग्रेस की करते हैं, ये वही पंकज चतुर्वेदी जी हैं जो किसी समय केबिन में बैठ के बोलते थे कि कांग्रेस को समझना है तो भारत एक खोज पढ़ो जवाहरलाल नेहरू की, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये गाना तो सुना था, पर चरितार्थ होते हुए भी देखा है कि सत्ता के लालच में कैसे लालायित होते हुए अपने
अपने डीएनए को बदल देते हैं। और रही बात जो कांग्रेस की कर रहे हैं, तो पंकज चतुर्वेदी जी को भी बता दूं मैं कि ये वही कांग्रेस है, और ये आप भी उसी केबिन में बैठते थे और आप बोल रहे कि मैं कमलनाथ जी के यहाँ कभी नहीं जाता था। मैंने आपको भी कमलनाथ जी के यहाँ ऊपर लाइन लगाते हुए देखा हुआ है। तो आप बात मत करिए, अभी आपने नई फेम लिया है, नई पार्टी बदली है आप। उत्तर दे दूं? अभी आपका पूरे उत्तर का जवाब दूंगा, और आपका जो उत्तर दोगे उसका भी जवाब दूंगा मैं। अब रही बात जो आप आईटी सेल, सुनिए आपके बीच में मैं नहीं बोला, पंकज चरणों में लौटने के लिए, सिंधिया जी के चरणों में लौटने के लिए नंदू जैसे लोग लाइन लगाते थे सर। नंदू को ने पूछा कांग्रेस, नहीं हूं नंदू, कभी नहीं लौटा, कभी चरणों में नहीं गिरा। सुनिए, युवा सांसद बन के आए थे, शताब्दी सजवा के ले गया था, कांग्रेस के लिए आए थे, एक विचारधारा थी कांग्रेस की, पर वो कार्यकर्ता था मां जैसी पार्टी को अपने मित्र के पीठ में चुनाव बिल्कुल त्याग दूंगा, क्योंकि आप अपना डीएनए बदल सकते हो। उनके चरणों में लौटने के लिए अवसर मिल जाए तो उसकी ललायत रहता था नंदू। नवीन जी कभी नहीं, महल में कभी लाइन नहीं लगाई, पता कर लेना, देवेंद्र शर्मा जी से पता कर लेना। इसलिए मैं कहता हूँ सिद्धार्थ जी, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मैं वही बता रहा हूँ, आगे सुनिए। अब आप जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ये विगत 8 माह पूर्व माननीय कमलनाथ जी ने बोला था घर चलो, घर घर चलो, और जन जागरण अभियान, उसमें सर्वप्रथम उन्होंने आईटी सेल की जो मीटिंग बुलाई थी, उस आईटी सेल की मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि जो अच्छे युवा घर घर चलो में क्या हुआ, क्या था फिर? नहीं, उसमें हमको अपार सफलता मिली। हमारे जो आईटी सेल के जो युवा थे, उन्होंने उसको एक एक घर तक पहुंचाया, और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली थी, उनकी जो आईटी सेल जो कांग्रेस को बदनाम करती थी, जो हमारे महापुरुषों को बदनाम करती थी, उसका बाकायदा काउंटर जवाब दिया। और इस बात की सराहना खुद स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करी कि कांग्रेस की आईटी सेल बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये बात आपकी मीडिया ने भी छापी थी, अखबारों में छपा था कि आज की डेट में कांग्रेस की जो मीडिया टीम है वो भारतीय जनता पार्टी से 100 गुना बेहतर काम कर रही है, और हमको अपनी आईटी सेल पे काम करना चाहिए। और हम उसी पे तर्ज पे चलते हुए, आप देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। आज जनता और युवा दोनों त्राहिमाम कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, और उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ जनता और युवाओं के हाथ में आप सांप्रदायिक की लाठी दे दिए, किसी के हाथ में तलवार दे दिए। जब रोजगार की बात आती है, आप भी बात कर रहे थे आदरणीय, तो 1.5 लाख बैकलॉग के पद किसके शासनकाल में नहीं भरे गए? वो नौजवान युवा बेरोजगार हो गए। एक तरफ कम से कम 1000 आदिवासी युवा लोग आते हैं और आके मुख्यमंत्री के निवास पे पहुंचते हैं। वहां पे एक बच्ची चिल्लाती है कि मुख्यमंत्री साहब मुझे कलेक्टर बनना था, मेरे को आपसे मिलना है, तो उनसे मिलने से मना कर देते हैं। और एक तरफ आप है ना युवाओं की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप संवाद भी करना चाहते हैं, युवाओं को जोड़ के आप आदिवासी सम्मेलन करना चाहते हैं, एक तरफ ओबीसी कार्ड भी खेलते हैं, एक तरफ दलितों के संग अत्याचार भी होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है आप पता करिए, योजना आयोग में 60% योजना आयोग नहीं बचा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो नहीं, वो योजना आयोग मतलब नहीं, मैं सॉरी क्षमा चाहता हूं। जिस समय पे आप देखिएगा रोजगार कार्यालय में अभी 35 लाख से ज्यादा आवेदन आए हुए। इनको पूछो, अरे पता करिए पंकज भाई, अरे पता करिए, अरे आप छोड़िए, पता करिए रोजगार कार्यालय में क्या हुआ है, रोजगार कार्यालय क्यों बंद पड़ा है? अरे नंबर कितने मिले? रोजगार कार्यालय बंद क्यों पड़ा है? पहले आप ये बताइए, आदिम जाति कल्याण विभाग क्यों बंद है? अरे नंबर कितने मिले? केंद्र से जो राशि आती थी आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए, नंबर क्यों नहीं कितने दे रहे? मिले? और आप जब भी आती है सोशल मीडिया पे टारगेट करते, कांग्रेस को टारगेट करते। नंबर कितने मिले? अपना भी तो आईना देखिए, आप अपना आईना देखिए ना, आप अपने आईने में साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? प्रतिक्रिया लेता हूं सिद्धार्थ जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, पंकज जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगीराज जी, ये जो कांग्रेस ने 4 घंटे सोशल मीडिया पे, तो 4 घंटे चलो बहुत दूर की बात है, पहले जो लोग कांग्रेस के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के कार्यालय में जाते हैं, पहले वो 4 घंटे दें, सक्रिय कार्यकर्ता 4 घंटे दें, फिर सोशल मीडिया पर 4 घंटे का आकलन करें। और क्या कैसे आकलन करेंगे? क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड हुआ, कि कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट हुआ, कैसे आकलन करेंगे? और ये जो अभिनव बरोलिया जी उर्फ क्या लिखते हैं वो मैडी, उनको लेकर भी बड़ा अभी कुछ समय पहले ही बड़ा द्वंद्व हुआ था, एक कुछ विवाद हुआ था, तो वो सोशल मीडिया बहुत चला था वो भी। तो
सोशल मीडिया से मुझे लगता है कि मीडिया तो अभी कांग्रेस मीडिया को दूर ही रखे, सोशल हो जाए मीडिया तो आगे पीछे भागती घूमेगी। ये आपने 100 बात की एक बात कही है। यदि सोशल हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप 4 घंटे सोशल मीडिया के बजाय 4 घंटे पीसीसी दफ्तर में दे दें तो भी कल्याण हो जाएगा। अब इसमें पूरी जो जिस तरीके का ये प्लान करने जा रहे हैं, मेरा छोटे से थोड़े से शंकाएं हैं। अब जैसे मान लें अपन कि यदि कोई क्रिमिनल आइडियोलॉजी का कोई आदमी है और वो ये सारे नॉर्म्स पूरा कर रहा है कांग्रेस के, तो आप उसको बना लोगे क्या मेंबर? नहीं, वो स्कैन हो। एक दूसरी बात ये है कि क्या केवल सोशल मीडिया, क्योंकि चूंकि अभी सरदार जी भी जिक्र कर रहे थे और हमने मीडिया में भी पढ़ा है कि कांग्रेस का मीडिया विभाग बीजेपी के मीडिया विभाग से काफी आगे, तो जब आगे है तो ये जरूरत क्यों पड़ रही? अब हो सकता है कि कांग्रेस को और बेटर करने की स्थिति में ये है, पर इनमें कितने लोग ऐसे होंगे जो नए जुड़ेंगे आपके साथ, जिसका कि आपने आकलन करने जा रहे हैं, वो कितने लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस की विचारधारा से अप्रोप्रिएट होते होंगे, जो सहमत होते होंगे? नहीं तो आप भीड़ भर लोग, उससे क्या लेना देना आपको। और दूसरा, यदि सोशल मीडिया पर ऐसा एक आपने जैसे एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, तो वो तो लाखों की हो सकता है, लोग हजारों लाखों में आपके पास आ जाए, तो क्या सबको आप कोप अप कर लेंगे क्या? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कुछ ना कुछ इनको उस पर पूरा स्कैनिंग की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और ये इतनी आसानी से हैंडल होने वाली नहीं है कि आप केवल सबको केवल 4000 आपके पास सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे आपके फॉलोअर्स हो गए, 500 इंस्टाग्राम पे हो गए, तो ये तो बहुत से लोगों के पास है। तो क्या सबको आप कांग्रेस का मेंबर बना लेंगे क्या? तो थोड़ा सा इसमें कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि वो कांग्रेस की विचारधारा से कितना सहमत है। ऐसी भीड़ लगाने से ना तो पार्टी आगे बढ़ती और ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी का भला होने और वाला सब है। कितने लोग आज भी सोशल मीडिया, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में अगर हम वोटर्स की बात करें, करीब 4.5-5 करोड़ वोटर होंगे, उनमें से कितने लोग हैं जो आज भी सोशल मीडिया फ्रेंडली हैं? ये ठीक है, एक नई पीढ़ी और समझ लीजिए, और उनमें भी कितनों को पॉलिटिकल सेंस है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो कांग्रेस अगर इसको ये सोचती है कि वो सोशल मीडिया से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेगी, हाँ ठीक है, सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए ठीक है, ब्लू टिक लग गया, येलो टिक लग गया, लेकिन जब तक वो जीत का तिलक नहीं लगेगा, ये सारे टिक बेफिजूल के हैं। नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका पब्लिक से कनेक्शन कैसा है और कितना है, और इस मामले में शिवराज सिंह चौहान का कोई जवाब नहीं। मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई हाँ सही है। अब मैं पूछ लेता हूँ इनसे, जैसे कल ज्यादा पब्लिक में जाते हैं। कल कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, आप सीएम हाउस था ओपन टू ऑल, जिसको जाना है, मीडिया वाला, सामाजिक प्राणी, जिसको जाना है, मतलब ऐसा था नहीं किसी का इनविटेशन हो, सबको इन्फॉर्मेशन थी, सीएम साहब मनाएंगे, जाइए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और वही कांग्रेस में तो आप उत्सव धर्मिता है भारत की, जिसमें लोग ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं, आप उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। आपको लगता है कि ये सब तो फिजूल की चीजें। सिद्धार्थ जी, नहीं देखिए, आपने ये बात जो बोली है, भाई आपको किसने रोका कि मटकी इतना ही तोड़ो? नहीं, अवश्य कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सबने उसका जन्म उत्सव को मनाया। आप देखिएगा, नहीं, आप हमारी मनाना और लोगों को इन्वॉल्व करना, इन्वॉल्व करके मनाना। अब देखिए, आप एक बीजेपी के जिलाध्यक्ष की मटकी देख लीजिए जी, और आप एक अपनी मटकी देख लीजिए, मटकी कितने लोगों पे अटकी? नहीं, मैं फिर कहोगे कि किस्मत है मेरी चटकी, तो फिर क्या करूंगा मैं? बताइए आप। मैं पुरोहित जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और कांग्रेस पार्टी ने जब सरदार जी, मैं आपको देखो, मैं आपकी भाई मैं भी अपने, जब आपसे उस चर्चा के दौरान फिर मैंने अपने चाचा ताऊओं से आपके परिवार के बारे में बात करी, तो जितना कांग्रेस के कार्यालय में महीने भर में लोग उठने बैठने आते होंगे ना, उतने आपके यहाँ एक सप्ताह में बैठते उठते थे लोग। तो वो परिपाटी डालनी पड़ेगी, वही ग्रामीण परिवेश, वही सामाजिक संरचना अगर राजनीतिक दल नहीं अपने आप में लाएंगे अपने अमल में, तो फिर आप सोशल मीडिया से कुछ होगा नहीं, सोशल तो नहीं हो पाएंगे। नहीं देखिए, अवश्य ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने भी बोला कि हमको मतलब उनका हमेशा, आप देखिएगा, जब भी हनुमान जयंती आती है या रामनवमी आती है, वो बाकायदा उसका पूरा पूजा पाठ करते हैं
और अभी भी उन्होंने कृष्ण भगवान के जो था नहीं, उनके पूजा पाठ में संशय नहीं है, वो चूंकि नेतृत्व करता है ना, पूजा पाठ तो मैं भी करता हूँ, सर भी करते हैं, लेकिन जब आप 7.5 करोड़ लोगों के नेतृत्व की बात करते हैं तो कितने लोगों को अपने साथ आप शामिल कर पाते हैं? देखिए रोहित जी, ये बात आज की डेट में स्पष्ट है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी की एक या तो दुर्भाग्य मान लें कि हम लोगों ने कभी भी उसको जाके हमने उसको आयोजन के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, या हमने उसको इवेंट नहीं बनाया। नहीं, इवेंट धार्मिक आयोजन हमारे यहाँ पहले से होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, कांग्रेस भी करती है। आप कांग्रेस कार्यालय में देखिए, विधिवत हम हर प्रकार की झांकी लगाते हैं, हर प्रकार का कार्य। ऐसे दोनों हाथ सर, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा क्या हो गया भाई विश्वास सारंग जी को, ऐसे दोनों हाथ, मतलब मेरे को लगा कि ये वैसा सिंधुबाद जहाजी टाइप के हाथ हो गए क्या, रोम निकल आए इतने बड़े बड़े, ये यहाँ तक बुझाएं दोनों, मतलब हाँ, शास्त्र बाहु की परिकल्पना मुझे उस समझ में आई कि अगर एक शास्त्र बुझाएं होती तो भी राखियां बन जाती। तो भाई राखी पे ये, होली पे ये, दिवाली पे ये, सब त्योहारों पे ये, आप ट्विटर पे ही करना चाहते हैं सारे त्योहार, कैसे चले? ट्विटर पे ना फेसबुक पे ये सारी चीजें नहीं है कि हम लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, देखिए जो आस्था का विषय है वो आस्था को आस्था के संग रखेंगे। पर हाँ, जो हमारी आईटी सेल है, उस आईटी सेल का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य है जो समाज के अंदर भ्रांतियां, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है, हमें उसका काउंटर करना है। और अभी जैसा वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बोला, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमको कहीं ना कहीं स्क्रूटनाइज करते हुए हमें उस पर मॉनिटरिंग कमेटी बैठानी पड़ेगी कि जो जिसकी विचारधारा कांग्रेस, अरे आप कुछ मत करिए, आप तो वो रोन वाले घर की रौनक यहाँ स्थापित करवा दीजिए, उतने में ही काम हो जाएगा। सीरियसली कह रहा हूं, करवाएंगे। तो आस्था को आस्था के संग रखिए, लेकिन लोगों को चाय नाश्ता के संग रखिए। वो कांग्रेस रख नहीं रही है, वो नहीं रख रही है, वो तो ट्विटर पे चाय नाश्ता कर लो, ट्विटर पे राम राम कर लो, ट्विटर पे भी कन्हैया जन्म जाएंगे, ट्विटर पे ही सारा हो जाएगा, तो ट्विटर ही बचेगा आपके पास। पंकज जी, मीडिया से सोशल मीडिया तक और सोशल मीडिया से सोसाइटी तक, ये जो सफर है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी पिछले कुछ सालों से बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस अब एक कंटेंट पे तो काम कर रही है, कहीं सोशल मीडिया से कांग्रेस भी सोसाइटी की तरफ मूव हो गई तो चैलेंज बड़ा अच्छा खासा हो जाएगा। नवीन जी, दो बातें। पहला तो आपने बात करी मटकी फोड़ की, तो कांग्रेस में तो सर फोड़ो की प्रतियोगिता चलेगी, दूसरे का सर फोड़ो, राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष नहीं फोड़ते, कई बार अवसर आता है वो भी फोड़ लेते हैं। उस प्रतियोगिता में ये लोग व्यस्त हैं और उसके लिए बढ़िया पर्याप्त मीडिया कवरेज मिलता है, उसमें इनको प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके कामों को मीडिया बखूबी दिखाता है। दूसरा, हम आंदोलन की बात, अभी कांग्रेस पार्टी ने विदेश में रहने वाले कमलनाथ जी ने, प्रवासी पक्षी कमलनाथ जी ने नारा दिया कि मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगे को लेकर 75 किलोमीटर तक की यात्रा आयोजित की जाएगी। नवीन जी, कब से यात्रा प्रारंभ हुई, कितने क्षेत्रों में हुई, कहां पहुंची, और कहीं कमलनाथ जी 75 कदम भी चले? मैं दिग्विजय सिंह जी की जरूर बात करूंगा नवीन जी की, वो चल लेंगे 75 किलोमीटर, और कमलनाथ जी 75 कदम चलकर बता दें लगातार, ये राजनीति करेंगे नवीन जी? जनता ये सोसाइटी में कनेक्ट होंगे, जिनका अपनी पार्टी में कनेक्ट नहीं है, जिनसे अपनी पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता उस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिल पाते थे, आज नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका ये पता नहीं कि वो भोपाल में, कि देश में, कि दिल्ली में, कि दुबई में कहाँ है। तो उनका मूल उद्देश्य नवीन जी व्यवसाय करना है। उन्होंने मध्य प्रदेश की रोजगार की बड़ी बड़ी बात करते हैं। कमलनाथ जी देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं, ऐसा कांग्रेस के कहते हैं, 2 नंबर के क्या काम करते हैं कांग्रेस जाने, उसी अंचल के एक नेता ने कहा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का नवीन जी एक भी रोजगार, एक चवन्नी का धेले का निवेश मध्य प्रदेश के किसी एक नौजवान को 40 साल से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा थे सांसद बनकर देश दुनिया की राजनीति करके, इकोनॉमिक फोरम और दुनिया भर के होटल, हवाई जहाज की इंडस्ट्री, सबका कोई काम किया रोजगार का? क्यों नहीं किया कमलनाथ जी ने? मध्य प्रदेश में निवेश, मध्य प्रदेश क्या राजनीतिक फसल काटने के लिए कमलनाथ जैसे राजनेताओं की जो प्रवासी पक्षी के तौर पर आते हैं? चलिए, आपके इन्हीं सवालों ये काम करते हैं, आपके इन्हीं सवालों के साथ कौन सा आंदोलन किया, इसका उत्तर दें। आपके इन्हीं सवालों के साथ मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये जो 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा थी, निश्चित रूप से घर चलो घर घर चलो और तिरंगा यात्रा, ये सब कांग्रेस करती तो है आयोजित, लेकिन जिस सुनियोजित तरीके से, जिस सुव्यवस्थित तरीके से, और ये भैया बैठे, इन्हीं की फोटो कहीं 75 किलोमीटर की यात्रा में कहीं दिख जाए? कहीं नहीं, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना है बस। दिखेगी आपको। हम डेली पोस्ट नहीं करते, उसका महिमा मंडन नहीं करते।
देखेगी वो भी आप। तो यही ठीक है, तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि करो। अब आप चूंकि दोनों लोग पुराने प्रेमी लोग हैं तो इस मंच को छोड़ के आपस में कोई समस्या नहीं, नंबरों के आदान प्रदान। अंत प्रतिक्रिया कि सर महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो आप कर रहे हैं वो पहले धरातल पर हो। मीडिया में आना वैसे तो उसकी स्वाभाविक गति है कि जब आप कोई भी मूवमेंट करेंगे मीडिया कितना भी बाइस्ड हो दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप बाइस्डनेस की बात करते हैं तब भी तो आपके रिक्टर पैमाने पे, आपके राजनीति के रिक्टर पैमाने पे आपके प्रदर्शन की तीव्रता कितनी है, कितने मीडिया हाउस को कंपित करती है, इस पर भी निर्भर करता है। आप ही बता दीजिए तिरंगा यात्रा कांग्रेस की या अन्य, तो पहले सोशल जो एक्सपीडिशन है, सोशल मूवमेंट है, वो कांग्रेस सुधारे। सोशल मीडिया तो जो है अभी मेरे को लगता है बहुत बेहतर है, इतना उस पर फोकस होने की जगह इस पर फोकस होने की जरूरत है। नहीं, सही बात यही है इसमें कि कमलनाथ जी कोई प्रोग्राम लेके आते हैं और सारे के सारे वर्कर्स उनके आगे पीछे बस प्रोग्राम को समायोजित करके ये बताने की कोशिश करते हैं देखो हम भी आपके साथ, आपके प्रोग्राम में हम भी समाहित हैं। और जो धरातल की बात होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इक्का दुक्का किसी नेताओं को छोड़ के कोई ऐसा नेता हो जो बिना अपने क्षेत्र में या बिना धरातल पर जाए चुनाव जीत जाए। आपको यदि पॉलिटिक्स में रहना है तो आपको अपनी जमीन पर रहना ही पड़ेगा। आप सोशल मीडिया कैंपेन से आप कुछ चंद लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में रहोगे ही नहीं तो आप कैसे जीतोगे? आप जब जीतोगे नहीं तो पार्टी कैसे आप आगे बढ़ पाएगी? आपको 230 विधानसभा क्षेत्र पे कई विधायक तो ऐसे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, जो सोशल मीडिया खुद नहीं जानते, जो अपना मोबाइल, उनका मोबाइल कोई दूसरा चलाता है, लेकिन चुनाव जीतते हैं क्योंकि उनका पब्लिक से 24/7 कनेक्शन है। वो रात दिन उनके साथ। प्रतिपक्ष कोई देख लो, गोविंद सिंह जी को वो फॉर्मेट करने के लिए दे देते हैं, दूसरे को जरा फॉर्मेट करते ना, इसमें भर गया है ज्यादा। 24 घंटे उनकी पॉलिटिक्स चालू रहती है। हाँ, पर वो पब्लिक के संपर्क में रहते हैं वो। जी। तो पब्लिक कनेक्शन जरूरी है, सोशल कनेक्शन एक आवश्यकता है, लेकिन पब्लिक कनेक्शन का कोई तोड़ नहीं है। वो एक संयोग से मैं वहां गया था तो वो सोचिए, एक राजनेता की आप साफ वही देखिए कि एक राजनेता अपना मोबाइल किसी मीडिया वाले को दे दे, बोले कि ये तुम्हें इसको फॉर्मेट करना आता है, जरा इसको फॉर्मेट कर दो, बहुत इसमें कचरा भर गया है। तो ये जो लोग हैं ये समझते हैं कि सोसाइटी क्या होती है, मीडिया तो उनके लिए सेकेंडरी रहता है। और ये जिस दिन देश समझ लेगा मीडिया की प्राथमिकता को, समाज को जिस दिन देश प्राथमिकता देना शुरू कर देगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मीडिया स्वतः उस जगह पर उत्पन्न हो जाएगा जहां उसकी जरूरत है। तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस सोशल मीडिया टीम को पुनर्गठित करने वाली है, उसको सशक्त बनाने वाली है, लेकिन कांग्रेस को सोशल एक्सपीडिशन को सशक्त बनाने की जरूरत है, सोशल कनेक्ट को सशक्त बनाने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन वो वोटर्स में कन्वर्ट हो जाएं, वो आपके सपोर्टर्स में कन्वर्ट हो जाएं, इसमें बहुत संशय रहता है। तो आभासी दुनिया से वास्तविक धरातल पर अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूती से आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।